तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के, ठीक है, क्लास 10th के 30 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू को देखने वाले हैं। चैप्टर हमारा कौन सा है? फर्स्ट चैप्टर, जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस, ठीक है। इसमें हम जो भी क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे पीवाईक्यू, आगे में आपको ईयर भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया, और यहाँ से आपको ये भी पता चलेगा कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कूटपाद किस में पाया जाता है, ठीक है। तो ये 2 वर्षों में क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो कूटपाद किस में पाया जाता है? तो पाया जाता है अमीबा में। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको आप याद रखना, ठीक है। तो कूटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्लोरोफिल वर्णकरण कैसा होता है? ये भी देखो 2 वर्षों में पूछा गया है। तो क्लोरोफिल वर्णकरण कैसा होता है? तो हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट में एक पदार्थ पाया जाता है, यानी कि तत्व जिसको बोल सकते हैं। तो अब यदि आपसे बोलेगा कि क्लोरोप्लास्ट में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो पाया जाता है Mg, ठीक है। क्या पाया जाता है? Mg। Mg का हिंदी क्या होता है? मैग्नीशियम। तो क्लोरोप्लास्ट में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो बोलेगा तो आपको क्या बोलना है कि मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, ठीक है। इनको भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ये भी दो क्वेश्चन 2 वर्षों में 2014 में और 22 में पूछा गया है। तो रक्त की कमी से जो रोग पैदा होता है उसको हम एनीमिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एनीमिया हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जो जाइलम होता है और एक होता है फ्लोएम, ठीक है। तो पादप में जाइलम जो उत्तरदायी होता है वो किनके लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, देखो क्या है। जाइलम, जौ से है जाइलम, और जौ से जल भी होता है, ठीक है। तो पेड़ पौधा में जो है जल का परिवहन होता है और खनिज लवण का यानी कि खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है। तो जल का जो परिवहन करता है वो करता है जाइलम। देखो ट्रिक से याद रखना, जौ से जल और जौ से जाइलम। तो जल का परिवहन जाइलम करेगा, अब बाकी बचता है फ्लोएम। तो खाद्य पदार्थ का जो परिवहन करता है वो करता है फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम। फ्लोएम किसका परिवहन करता है? तो ये करता है खाद्य पदार्थ का बोले या फिर खनिज लवणों का परिवहन बोले फ्लोएम करता है। लेकिन जौ से जल, जौ से जाइलम, यदि यहाँ से आप जाइलम को याद रख ले तो जौ से जल, जौ से जाइलम, तो बाकी जो बचेगा उस उनका परिवहन कौन कर देगा? फ्लोएम कर देगा, ठीक है। यहाँ से आप ट्रिक से याद रख सकते हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ये क्वेश्चन भी 3 वर्षों में रिपीट किया गया। तो देख सकते हैं आप कितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, और CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये तीनों चीज़ उनके लिए आवश्यक है। और ये क्या है, सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि स्वपोषी पौधे के स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक पदार्थों का नाम लिखे। तो वहाँ पे भी आपको 3 लिख देना है, यहाँ पे आपको 2 नंबर मिल जाया करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव का भी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में तो है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, और पूछा भी गया है, तो इनको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, पायरुवेट के विखंडन से यह CO2 जल तथा ऊर्जा देता है और यह प्रक्रिया होती है। तो यह प्रक्रिया कहाँ पे होती है, यही आपको बताना है। कहाँ होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, स्वपोषी पोषण किस में होता है? तो वो हरे पौधे में होते हैं। और ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है, और कितना 2 बार क्वेश्चन को रिपीट कर चुका है, ठीक है। तो स्वपोषी पोषण हरे पौधे में पाया जाता है। तो हरे पौधे हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, मानव हृदय में कितने कोष्ठक, देखो यहाँ पे कोष्ठ लिखा हुआ है, कभी कभी कोष्ठक भी कर देता है, ठीक है, कोष्ठक कर देगा ऐसे करके। तो इनको भी आपको याद रखना है। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठक होते हैं, ये आपको याद रखना है। पिछले वीडियो में भी हमने इसको कवर करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कोष्ठक हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, मृतजीवी पोषण का उदाहरण क्या है? तो गोबर छत्ता जो है एक मृतजीवी पोषण का उदाहरण है। तो गोबर छत्ता यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाए, इसको इंग्लिश में मशरूम के नाम से जानते हैं, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर अब 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, मानव मानव में वृक्क यानी कि किडनी एक तंत्र है जो किसका भाग है, मतलब किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, तो उत्सर्जन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, मैग्नीशियम पाया जाता है, अभी आपको बोले थे कि मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट बोले या फिर क्लोरोफिल बोले। ठीक है, दोनों में से कोई एक देगा। तो मैग्नीशियम मतलब कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। और मैग्नीशियम को कभी शॉर्ट में Mg भी लिख देगा। ठीक है, Mg भी लिख सकता है, तो इनको भी आपको याद रखने का संकेत क्या होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है। ये क्वेश्चन 2 वर्षों में पूछा भी गया, आपको बोल रहे थे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, मत्स्य यानी कि मछली को मत्स्य बोलते हैं, का मुख्य श्वसन अंग क्या है। ठीक है, जैसे कि हम लोग का मुख्य श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा है, तो मछली लोगों का क्या है, तो उन लोगों का गिल्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गिल्स हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, पौधे में गैसों का निष्कासन के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग होता है, तो किस प्रक्रिया का उपयोग होता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 वर्षों में क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसके द्वारा होता है, तो विसरण के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे विसरण हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, 14 है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो है बाहर निकलता है, कहाँ से निकलता है, तो वो जल से निकलता है। कहाँ से निकलता है, तो जल से निकलता है। जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसका, प्रकाश संश्लेषण में जल, मतलब जल से ऑक्सीजन निकलता है। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो ऑक्सीजन यहीं से बाहर निकलता है। ठीक है, जब ये टूटता है तो यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो कूटपात के जरिए पकड़ता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2 वर्षों में पूछा गया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। इथाइल एल्कोहल जो बनता है वो किस प्रकार के शोषण में बनता है। ठीक है, तो अवायवीय शोषण में, एक होता है वायवीय शोषण और एक होता है अवायवीय शोषण। तो अवायवीय शोषण में जो है इथाइल एल्कोहल का मतलब क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप करता है, तो वो कौन करता है, तो निलय करता है। ठीक है, निलय द्वारा पंप किया जाता है। तो निलय हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, मतलब गार्ड सेल जो पाए थे, इनको कभी कभी हिंदी में ही गार्ड सेल भी लिख दिया जाता है, तो इनको भी आप याद रखना। गार्ड सेल मतलब होता है रक्षी कोशिका, वो कहाँ पाई जाती है, तो पत्तियों में या तो फिर रंध्रों में। ये आपको दोनों ऑप्शन है, आपको याद रखना है, पत्तियों में बोले वो भी ठीक है या फिर रंध्रों में बोले ये भी ठीक है। ठीक है, तो दोनों को आपको याद करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है, लगभग तो 120 mm Hg होता है। Hg का मतलब यहाँ पे क्या है, पारा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 120 राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, तो वाष्पोत्सर्जन जो है कैसी प्रक्रिया है, ये भी 2 वर्षों में पूछा गया। तो वो एक भौतिक प्रक्रिया, पिछले वीडियो में हमने इसको भी कवर करवाया था, पिछला वीडियो आप देखेंगे तो आपको ये पता होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया। बहुत पहले हमने अपने चैनल पे करवाया, जब केमिस्ट्री का क्वेश्चन हम करवा रहे थे तभी ये क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, तो अब मेरे चैनल से जुड़े होंगे तो आपको ये क्वेश्चन भी पता होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, स्वपोषी पोषण में भोजन किस रूप में संचित रहता है, तो किस रूप में रहता है, तो स्टार्च के रूप में रहता है। ठीक है, स्टार्च के रूप में रहता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 का क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बोल रहा है कि पीतरस कहाँ से स्रावित होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं कि 2 वर्षों में रिपीट किया गया है। ठीक है, तो पीतरस जो है कहाँ से स्रावित होता है, तो यकृत से होता है, तो या फिर इसको अंग्रेजी में हम लीवर बोल सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी अंग्रेजी को हिंदी में ही लीवर लिख दिया जाता है, तो यकृत बोले या फिर लीवर बोले बात एक ही है, इनको आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलते हैं, श्वसन के दौरान कौन सा गैस बाहर निकलते हैं, तो CO2 के बाहर निकलते हैं और O2 हम लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे CO2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। CO2 हम लोग छोड़ते हैं और पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 को ग्रहण करते हैं, ठीक है। CO2 लेते हैं और उसमें क्लोरोफिल भी होना चाहिए पौधे में, और उसके बाद प्रकाश भी मतलब उसको चाहिए, ठीक है। तीनों चीज़ उनको आवश्यक होता है, जो कि हमने ऊपर अभी देखा है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास रख क्या है, तो ये एक तरल संयोजी उत्तक है। ये भी क्वेश्चन भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो देख सकते हो 2 वर्षों में पूछा गया। तो तरल संयोजी उत्तक हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास अस्टोमाटा बोले या फिर रंध्र बोले, दोनों को आपको याद रखना है कि खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है। तो कौन नियंत्रित करता है, तो द्वार, ठीक है, द्वार कोशिका करता है, ठीक है, जिनको हम गार्ड सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो गार्ड सेल यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होता है। ये क्वेश्चन 2 वर्षों में पूछा गया, 2013 में और 18 में। तो पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होता है, तो मुख से शुरू हो जाता है। तो मुख हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, पौधे में खाद्य पदार्थों का परिवहन किस रूप में होता है। अभी आपको ऊपर बताए थे कि जल का परिवहन जालम करेगा, खाद्य पदार्थ का परिवहन कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। तो वही यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, खाद्य पदार्थों का परिवहन, खाद्य पदार्थों का परिवहन किस रूप में होता है, तो वो होता है सुक्रोज के रूप में। और करता कौन है, तो वो करता है फ्लोएम, ठीक है। कौन करता है, फ्लोएम, इनको भी आपको याद रखना है, फ्लोएम, ठीक है। लेकिन किस रूप में करता है, तो सुक्रोज के रूप में करता है, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है, ठीक है। तो लाल रंग के जो प्रकाश होते हैं उसमें सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, लाल रंग के प्रकाश में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन के कारण होता है। तो लाल रंग जो होता है किस प्रोटीन के कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट है, 2 वर्षों में ये दोनों भी क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन था सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे हम टोटल कितना क्वेश्चन अभी कर चुके हैं, तो इसमें हम टोटल अभी 30 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन यहाँ पे सही किए हो, ये आपको लास्ट में बता देना है कमेंट में, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा ये भी आपको बताना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और ऐसा वीडियो आप देखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और जो भी नया वीडियो है उनको आप देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।